विश्व की सर्वश्रेष्ठ धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको बहुत सारा लाड़ दुलार और सब लोगों को सुबह की, सब लोग बोलिए सुबह की राम राम। हाथ जोड़ के बॉडी कवर जा, हाथ जोड़ के बॉडी कवर जा। तीनों लोग बताए बस्ती में, तीनों लोग बताए बस्ती में। आप से वीराने में की, आप से वीराने में। अजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, अजी शिव का वंदन किया करो। कर बम 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 लहरी। कर बम 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 नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं, इसलिए नवरात्र की बात मैं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप उपवास रखें। और ये बिल्कुल मैं सोचिएगा पहला और अंतिम रख लिया तो सारे हो गए। ये ब्रैकेट में बंद होने वाली कोई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन थोड़ी है। आपको प्रतिदिन उपवास रखना है और उपवास में बहुत स्वादिष्ट चीजें, शरीर को मजबूत करने वाली चीजें मैसर हैं, अवेलेबल हैं। उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो जानते हैं व्रत में खाए जाने वाले कुछ पौष्टिक फलाहारों के बारे में। व्रत उपवास में मैं आज आपको सिंघाड़े के बारे में बता रहा हूं। सिंघाड़े का आटा क्या होता है और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। और फिर मैं आपको कलश स्थापना कैसे करनी है उसके बारे में बताऊंगा। सिंघाड़े के बीज को सुखाकर फिर पीसकर बनाए गए आटे से पूरी, पकौड़ी, हलवा आदि बनाया जाता है। सिंघाड़े को कच्चा भी खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे हल्का उबालकर नमक के साथ भी खाते हैं। आज तक आप इसे फलाहार के रूप में ही खाते आए हैं, पर आप क्या ये जानते हैं कि ये सिंघाड़े को कच्चा भी खाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे हल्का उबालकर नमक के साथ भी खाते हैं। आज तक आप इसे फलाहार के रूप में ही खाते आए हैं, पर आप क्या ये जानते हैं कि ये बहुत पौष्टिक है। मैं आपको बताता हूं इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बारे में। इसमें बहुत सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी, सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स, राइबोफ्लेविन जैसे तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसलिए ये शरीर की शक्ति को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सिंघाड़े में भैंस के दूध की तुलना में 22% अधिक खनिज, लवण और क्षार तत्व पाए जाते हैं, इसलिए आप इसे सुबह शाम खा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने तो अमृत तुल्य बताया इसे और कहा ये बहुत ताकतवर है और ये पौष्टिक तत्वों का खजाना है और इसके फल में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जिसमें शुगर, अल्सर, हृदय रोग, गठिया जैसे रोगों से बचाव हो सकता है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए ये बहुत गुणकारी है, इसीलिए आपको ये खाना है जब आप 9 दिन के उपवास रखेंगे। पेट भी भरेगा और बहुत टेस्टी चीजें इससे बनती हैं। लेकिन मैं पहले आपको मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बता देता हूं। मेष राशि कामकाज के तरीकों में सुधार लाएंगे। आज कार्य सरलता से और सहजता से पूर्ण होंगे। दिन आपके लिए अच्छा है, जम के मेहनत कर लीजिए। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, अपनी बातों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से दूसरों को आहत मत कीजिएगा, नहीं तो दुश्मनी लंबी खींचेगी। उपाय क्या करना है, छुआरा खजूर का सेवन कीजिए, कराइए तो वो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज आपके विचार खुल के सामने नहीं आ पाएंगे और आप अपने समूह के सहयोग की अपेक्षा भी इस दिन नहीं रखें, यद्यपि आपको जरूरत पड़ेगी। यानी कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है कि आपको लोगों से मदद लेनी पड़े, लेकिन बहुत अपेक्षा मत रखिएगा। एक सावधानी रखिए। इस दिन की सावधानी यह है क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, इसलिए भोजन थोड़ा सा अल्प करें। विचार बहुत सात्विक रखें। उपाय क्या करना है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका जप भजन करें और उसके बाद काम पर जुटे, मां सब ठीक करेगी। मिथुन राशि, घर में मन मुटाव हो सकता है। अधिक परिश्रम के बाद फल की प्राप्ति होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आपकी अपेक्षा है।
सावधानी क्या रखनी है, घर में इस दिन बहुत कमियां मत निकालिएगा, नहीं तो माहौल बिगड़ सकता है। उपाय क्या करना है, गंग गणपताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुटे, सब अच्छा हो। कर्क राशि, मेहनत और पराक्रम से काम करेंगे, सफलता भी मिलेगी, दिन भर बहुत व्यस्तता रहेगी, लेकिन काम बनेंगे। बस एक सावधानी, इस दिन चूंकि व्यस्तता बहुत रहेगी, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, सफेद चंदन का तिलक लगाइए, काम पर जुट जाइए, मां सब ठीक है। अब मैं आपको सिंघाड़े के आटे के बारे में कुछ और तथ्य बताता हूं, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सिंघाड़े के आटे का प्रयोग बहुत सीमित करना चाहिए। इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करने से ये वजन बढ़ाता है, क्योंकि इसके आटे में स्टार्च बहुत होता है। पतले लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, दोनों तीनों 4 वक्त खाइए जी, 6 वक्त खाइए, आपका वजन बढ़ेगा। लेकिन जो लोग मोटे हैं, उन्हें इसका सेवन बहुत सीमित करना चाहिए, नहीं तो शरीर भारी हो जाता है। परंतु ये शक्ति बहुत देता है, तो यदि आप एक बार भी इसका प्रयोग दिन में करते हैं तो ये आपके शरीर को अच्छी खासी मजबूती और शक्ति प्रदान करता है। एक चीज और बताता हूं, एड़ियां फट जाती है। देखिए, जितनी भी चीजें खान पान के लिए रखी हुई हैं, उनका बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। ये समय ऐसा होता है कि एड़ियां फटती हैं। और क्यों फटती हैं एड़ियां पता है? जब आपकी एड़ियां बहुत फटने लगती हैं तो मैग्नीज की कमी होती है। तभी तो मैं कहता हूं, बीमारियां पड़ रही हैं पैर में, इसका मतलब राहु खराब है। मैग्नीज की कमी होगी शरीर में तो राहु के बुरे फल प्राप्त होते हैं। सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जिसमें पोषक तत्व होते हैं और उसमें मैग्नीज ग्रहण करने की क्षमता होती है। सिंघाड़े के नियमित सेवन से शरीर में मैग्नीज की कमी नहीं होती, शरीर स्वस्थ होता है और जो खटास आती है एड़ियों में, उंगलियों में, ये ठीक होने लगती है। आप केवल सिंघाड़ा भी खाइए, जल में सिंघाड़ा होता है, उसे निकालिए, वो अच्छा है, चंद्रमा आपका मजबूत करेगा। सिंघाड़ा उसको निकालिए, खाइए, ठेलों पर बिकते हैं, तालाब पोखरों के पास, छीलिए और खाइए, गुड़ के साथ खाइए, बड़ा मजा भी आएगा और शरीर बेहतर होगा। लेकिन एक बार में 8-10 सिंघाड़े से अधिक मत खाइए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग टोकरा लेके बैठ जाते हैं। टेस्टी बहुत होता है, लेकिन हर चीज सीमा में करें तो अच्छा रहता है। सिंघाड़े में मौजूद निमेनिक और लॉरिक जैसे एसिड, ये बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग धूल में, धूप में, धुएं में रहते हैं, या बालों में बहुत पसीना भर जाने की वजह से या डैंड्रफ भर जाने की वजह से बाल गिरने लग जाते हैं, उन लोगों को सिंघाड़ा अवश्य खाना चाहिए। उससे बाल गिरना रुकते हैं, बालों का नुकसान नहीं होता। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उपवास आपसे जरूर रखवाऊंगा और मैं बताऊंगा बड़ी टेस्टी टेस्टी चीजें सिंघाड़े से बनती हैं। लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, और किसी को नहीं। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि चिंताग्रस्त रह सकते हैं, कार्यों में इस दिन अरुचि रहेगी, शारीरिक कष्ट के योग बन रहे हैं, थोड़ा अलर्ट रहें। और एक सावधानी आपको रखनी है, इस दिन सरकारी कार्यों में नींद में ना निकालें, उलझे नहीं, नियम का पालन बहुत ध्यान से करें। उपाय क्या करना है, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, काम पर जुटिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, मन में बेचैनी रह सकती है, कार्यस्थल पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। एक सावधानी इस दिन अवश्य बरतनी है, ससुराल पक्ष से वाद विवाद ना हो। उपाय क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, नाम जपिए, उनका शांत मन रखिए और काम पर जुटिए, सब ठीक हो। तुला राशि, आज परिवार में मौज मस्ती वाला दिन है, व्यापारियों को भी लाभ होगा। एक सावधानी लेकिन आपको जरूर रखनी होगी, वृद्ध और संत जनों की बुराई करने से इस दिन बचिए, उनकी मदद कीजिए। उपाय क्या करना है, स्पंज वाली मिठाई खाइए, खिलाइए, खासतौर से छोटी बच्चियों को जरूर बांटिएगा, तो वो कृपा करेंगे। वृश्चिक राशि, महत्वाकांक्षाओं से इस दिन भरे हुए हैं, स्फूर्ति है, कार्य करने की क्षमता बड़ी अच्छी है। इस दिन तो मैथमेटिक्स जिसे बुरा लगता है वह भी मैथमेटिक्स के कठिन सम सॉल्व कर लेंगे। ये दिन ऐसा है, तो फिर जुटिए काम पर, लेकिन एक सावधानी के साथ। और इस दिन की सावधानी है, मित्र या जीवन साथी से आपका मतभेद हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, रोली का तिलक अवश्य धारण कीजिएगा, मन को शांत कीजिए, अपने इष्ट का नाम जपिए, फिर काम पर जुटिए, सब ठीक होगा।
और जो सिंघाड़ा और सिंघाड़े का आटा आप खाने वाले हैं इस बार उपवास रखने में रखने में, तो फिर उससे ये लाभ होगा कि गर्भाशय की दुर्बलता और पित्त की अधिकता से गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही जिन स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है उन्हें सिंघाड़ा खाने से बहुत लाभ होता है। यानी बार बार जिन लोगों को मिसकैरेज होता है वह सिंघाड़ा जरूर खाएं। इसके सेवन से भ्रूण को पोषण मिलता है, भ्रूण स्थिर रहता है। 7 महीने की गर्भवती महिला को दूध के साथ सिंघाड़े के आटे का हलवा खाने से लाभ मिलता है। सिंघाड़े के नियमित और उपयुक्त मात्रा के सेवन से गर्भस्थ शिशु स्वस्थ और सुंदर भी होता है। सिंघाड़े में मौजूद आयोडीन गले में होने वाले टॉन्सिल्स के इलाज में बड़ा लाभदायक है। इसमें ताजा फल या चूरन दोनों भी आप खा सकते हैं। और एक बात बताऊं, लड़कों आप बहुत ध्यान से सुनना, जिनके मम्स हो गए हैं उन्हें सिंघाड़ा जरूर खाना चाहिए। ये विवाह के बाद आपकी बहुत मदद करता है। सिंघाड़े को पानी में उबालकर कुल्ला करने से बड़ा आराम मिलता है, गले को भी दांतों को भी। सिंघाड़े में मौजूद होता है आयोडीन, मैग्नीज, मिनरल्स, थायराइड और घेंगा रोग की भी रोकथाम करते हैं। सिंघाड़ा शरीर में सूजन और दर्द में मरहम का कार्य करता है। कहीं भी शरीर में सूजन यदि आपके हो जाए तो सिंघाड़े के छिलके को पीस कर वहां लगाना शुरू कर दीजिए। यह हमें एक वैद्य जी ने बताया था जंगलों में। और सोचिए जरा, जब काली इलायची डालकर गाय के देसी घी के साथ सिंघाड़े के आटे को भूनकर हलवा बनाया जाएगा, वो कितना टेस्टी होगा। लेकिन मिलेगा उसको जो उपवास रखेगा। तो फिर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद सिंघाड़े की कुछ और खास बात। और हाँ, कलश स्थापना का मुहूर्त मुझसे जरूर आज जान लीजिएगा। धनु राशि, कार्य क्षेत्र का विकास हो सकता है तथा सुखद और संतोषजनक परिणाम आपको इस दिन मिलेंगे। एक सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि ये दिन अच्छा है तो हो सकता है अहंकार आ जाए, बस वहीं से नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? मन ही मन गुरु को याद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए, या जिस भगवान की आप पूजा करते हैं उनको याद कीजिए। मन शांत हो जाएगा और उसके बाद काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, आप आध्यात्मिक रास्ता इस दिन अपनाएंगे। आपका तनाव कम होगा, आपका मन पूजा पाठ में लगेगा, विचारों में भी बदलाव आएगा। लेकिन एक सावधानी, इस दिन अपना काम बहुत मेहनत से स्वयं पूर्ण करें और दूसरों पर नहीं छोड़े, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? धर्म स्थल पर गाय के घी का दान कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कई जरूरी काम आपके रुक सकते हैं, बनते बनते काम भी रुक सकते हैं। बंधुजनों के साथ, मित्रों के साथ रिश्तों में खटास आने की संभावना है। इस दिन बहुत सावधान रहना है। बोलने के लिए कम बोलें, इस दिन सुने अधिक, नहीं तो कुछ मुंह से ऐसा जरूर निकल जाएगा कि दुश्मनी बन जाएगी। उपाय क्या करना है? काले चने का दान कर दीजिएगा किसी गरीब को, और वो सब ठीक करेंगे। लेकिन मन शांत जरूर रखना है, इस दिन आपको ध्यान रखें। मीन राशि, आज आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, रचनात्मक कार्य आप करेंगे, संचित धन में वृद्धि के योग हैं। बस एक सावधानी रखें, कमर का इस दिन बहुत ख्याल रखना है। उपाय क्या करना है? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। अभी कीजिए, गाइए इसे, गाते गाते घर में घूमते रहिए, तैयार होते रहिए और अपने काम पर जुटिए। मन को उस दिन शांत जरूर रखिएगा और बहुत प्रोग्रेसिव थॉट्स के साथ आगे बढ़िए। कल्याण होगा प्रभु के द्वारा। रब जिनका आज जन्मदिन है उनके लिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल जान लीजिए और मेरा उपहार स्वीकार कर लीजिए। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे कहे जाएंगे, क्योंकि इसमें सफलता है। यद्यपि संघर्ष बहुत है और बहुत मेहनत के बाद सफलता आपको मिलेगी, लेकिन इन 12 महीनों में यदि आप बड़ी ईमानदारी से, धार्मिकता के साथ आगे बढ़े और बहुत मेहनत करी तो ऊंची सफलता प्राप्त करेंगे। इस वर्ष नया ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नए शिक्षक आपको मिल सकते हैं, गुरु प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। हाँ, चेस्ट, लिवर और यूरिन इन्फेक्शन का लगातार आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि यदि आप में अहंकार आते
आए तो उसे तुरंत हटा दीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी, रिश्ते नातों में बहुत दिक्कत आएगी, तरक्की रुक जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए भी ध्यान रखने का समय है जिनका जन्मदिन है आज। वैसे सब ठीक है, परंतु ये उपाय जरूर करें। उपाय क्या है? हर बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान जरूर कर दिया करें। रविवार को सूर्य को जल अवश्य दिया करें। बृहस्पतिवार को गाय और बुजुर्गों की सेवा जरूर किया करें। एकांत विराम, उसके बाद पुनः बातचीत कुटू और सिंघाड़े की। अगर ब्रेक के बाद मुझे सुख दुख बांटते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो जरूर लिख भेजिएगा इस आईडी पर goodluckguru@itvnetwork.com। मेरे प्रभु से प्रार्थना कि जैसे ही आपका निवेदन पत्र यहाँ आए, प्रभु आपकी समस्या का समाधान तुरंत करते। ओम। ज्योत्सना जी से बात करते, दिल्ली से साथ है। राम राम ज्योत्सना जी। राम राम पवन अंकल, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन अंकल, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है अपने बारे में। बिल्कुल पूछिए। पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ दूं? हाँ दीजिए। 6 अक्टूबर 1986। अरे वाह। 7:40 AM दिल्ली। 7 AM बताया आपने? हाँ, AM मॉर्निंग का। जी। अंकल, मेरा सवाल ये है कि मुझे 1 साल हो गया कोर्स कंप्लीट किए हुए ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का, बट अभी तक जॉब नहीं मिली है। और शिव जी, मुझे ओसीडी की और शॉर्ट टेम्पर हूँ काफी, जिससे पेरेंट्स और मैं खुद भी परेशान हूँ। तो कब तक इन चीजों पर कंट्रोल कर पाऊंगी और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा? ब्राह्मी खाना शुरू कर दीजिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, सुबह शाम अनुलोम विलोम करते हुए ऐसे कर कर ध्यान कीजिए। ध्यान आसन बिछाकर कीजिएगा, और शुद्ध गुग्गल आप जलाइए। जहां भी आप बैठकर ध्यान करते हैं वहां शुद्ध गुग्गल ढेर सारी जला दिया कीजिए, इतनी सारी जला दिया कीजिए। ये उपाय करने से आपका मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा, व्यक्तित्व अच्छा होगा, और साथ ही साथ एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिए, और उसके बाद फिर आप कोशिश कीजिए जॉब फरवरी मास तक मिल जाएगी। मिडिल फिंगर में पहनिएगा सैटरडे के दिन। और अब गुरु मंत्र। कुटू का आटा व्रत में बड़े प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। इसे व्रत में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ना ये अनाज है और ना ही ये वनस्पति है, ये एक जड़ी बूटी है जिसे ब्लड प्रेशर, मधुमेह आदि की दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कुट्टू के आटे का प्रयोग जरूर कीजिए, और ये बहुत टेस्टी भी होता है। कुट्टू के आटे में कैलोरीज बहुत कम होती है, सैचुरेटेड फैट नहीं होते, जिसकी वजह से डायबिटीज के मरीज भी इसे खा सकते हैं आराम से। कुट्टू के आटे में डी चीरो इनोसिटोल, यदि मैं सही बोल रहा हूं, तो ये एक तत्व होता है जो टाइप 2 डायबिटीज से बचाव करता है। कुट्टू के आटे में मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर घटता है, मतलब जिनका हाई रहता है उनका घटता है। कुट्टू के आटे में भी विटामिन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि तत्व बड़ी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो खून में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाते हैं। इससे शरीर स्वस्थ और मस्तिष्क चुस्त होता है। कुट्टू के आटे में फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो गॉल ब्लैडर की पथरी आदि के उपचार में बड़ा सहायक होता है। ये लिवर में बाइल एसिड बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ये लिवर को ठीक करता है, आपको जॉन्डिस वगैरह होने से रोक देता है। परंतु कुट्टू का आटा बहुत लंबा रखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ताजा पिसा ही खाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन तक आप इसे स्टोर करें, इससे अधिक नहीं। लंबा स्टोर्ड कुट्टू का आटा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात, कुट्टू का आटा मढ़ के रख नहीं देना है, तुरंत उसकी रोटी या सब्जी, रोटी पूरी जो भी आप बनाते हो तुरंत बना दीजिए। कल 13 तारीख है, नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। मैं आपको कलश स्थापना का समय बता देता हूं। यह दिल्ली में 6:23 से लेकर 10:12 तक रहेगा। अपने दिन के सूर्योदय से इसे थोड़ा सा आगे पीछे आप कर लीजिएगा। इस समय में आप कलश स्थापना कीजिए, खेतरी बोइए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले स्थान साफ कीजिए, माता का आसन तैयार कीजिए, उनके बाएं हाथ में जो है दीपक रखिएगा, खुशबू का वहां सामान रखिएगा, उनको वस्त्र आदि भेंट कीजिएगा,
कलश स्थापना और खेत्र आदि बोइएगा। बहुत सारे लोग कलश स्थापना पहले करेंगे, वो ऐसा कर सकते हैं। माता जी की स्थापना आप बाद में चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद पाठ आदि आप प्रारंभ कीजिएगा। माता की स्थापना के बाद, पूजा करने के बाद पाठ आदि कीजिएगा। कल सुबह आपको सर्वप्रथम ध्यान करना है और माता की आराधना करनी है। मैं आपको सुबह जरूर बताऊंगा कि नवरात्र का प्रारंभ कैसे करना है। साथ ही साथ मैं आपको प्रतिदिन कब किस चीज का दान करना है, कौन सा वस्त्र का दान करना है, किस रंग का दान करना है और कैसे ध्यान करना है, यह 9 दिन आप मेरे से जरूर जानते रहिएगा। दुर्गा सप्तशती यदि आपके पास नहीं है तो उसको खरीद कर ले आइए। दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का अध्ययन आपने करना है। कैसे करना है ये सब मैं आपको कल सुबह बता दूंगा। आज आप बहुत खुश रहिए। आप दोपहर में 2 बजे के उपरांत अपने घर की साफ सफाई कीजिए। घर को माता विराजने वाली है इस करके शुद्ध कीजिए और अच्छे से सजाइए वजाइए। मैं आपसे कल पुनः भेंट करता हूं। आज चलो, खूब खुश रखिए, खूब खुश रहिए। राम राम, नमस्कार।